रीवा से बड़ी खबर है, जहां पर मजदूरों ने हंगामा किया। एमपी यूपी बॉर्डर पर मजदूरों ने हंगामा किया है। 5000 से ज्यादा मजदूर बैरिकेड तोड़कर यूपी सीमा में घुस गए हैं। बीती रात पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। मजदूरों ने बॉर्डर पर जाम लगा दिया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रीवा से, जहां पर मजदूरों ने हंगामा किया है। एमपी यूपी बॉर्डर पर मजदूरों ने जोरदार हंगामा किया है। 5000 से ज्यादा मजदूर बैरिकेड तोड़कर यूपी सीमा में घुस गए हैं। बीती रात पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया था। मजदूरों ने बॉर्डर पर जाम लगा दिया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये मजदूर बॉर्डर पर रोके जाने का विरोध कर रहे थे। व्यवस्थाओं को लेकर इनमें नाराजगी देखी जा रही थी और इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। बीती रात पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया था। अब ये जो मजदूर हैं ये बैरिकेड तोड़कर यूपी सीमा में घुस गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से, जहां पर मजदूरों का हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। दिनेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश, मजदूर यहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं मजदूर और बैरिकेड तोड़कर ये आगे भी बढ़ चुके हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा ये कल देर रात से ये मामला चल रहा है। कल देर रात से मजदूरों का हंगामा किया जा रहा है। इनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी की गई है। आज सुबह भी वही स्थिति बनी हुई है। 5000 की तादाद में मजदूर हैं और बैरिकेड तोड़ के यूपी के बॉर्डर में घुस गए हैं और यूपी सरकार द्वारा इनमें प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी मजदूर यूपी के सीमा में नहीं प्रवेश करेंगे। इस वजह से ये इनको न खाने की व्यवस्था की जा रही है, न जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस कारण ये लोग काफी परेशान है और बैरिकेड तोड़कर घुस गए हैं यूपी बॉर्डर में। जी, निश्चित रूप से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं दिनेश की बड़ी संख्या में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5000 की संख्या में ये मजदूर हैं जो यहां पर मौजूद थे और ये अब आगे बढ़ गए। स्थानीय प्रशासन से आपकी क्या बात हो पाई? अब किस तरह से इन मजदूरों को इनके घर भेजा जाएगा या इनके लिए व्यवस्थाएं यहां पर की जाएंगी? जी, आपको बताना चाहूंगा ये यूपी और एमपी का मामला फंस रहा है। इस वजह से अधिकारी भी इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एमपी से अधिकारियों से रीवा से बात हुई है। उनका कहना कि हमारी तरफ से इनकी जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग पूरा प्रयास लगे हैं कि इन मजदूरों को अगर जैसे ही यूपी सरकार से हमको सिग्नल मिलता है तो हम इनकी व्यवस्था करा के इनको घर भिजवाएंगे। जी, चलिए, तो दो राज्यों के बीच अब ये पूरा मामला यहां पर फंसा हुआ है। अब ऐसे में इन मजदूरों को क्या होगा? ये इस वक्त कहां पर है? क्या लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं या प्रशासन एक बार फिर से इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा ये प्रशासन के बस के नहीं पड़ रहा है और भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बड़ी घटना हो जाए वहां पर, और प्रशासन अभी मौन बैठा है। कोई भी अधिकारी इस मामले में भी निर्णय लेने को तैयार नहीं है कि इनको कैसी व्यवस्था की जाए। ये भूखे मर रहे हैं, इनको खाने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। अपनी फैमिली लिए, छोटे छोटे बच्चे ले हैं, ये काफी परेशान है ये मजदूर। जी, निश्चित रूप से समझ सकते हैं दिनेश हम, और तस्वीरें भी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, निश्चित रूप से यहां पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन दिनेश, सवाल तो यही है कि अब आगे क्या कुछ होगा इन मजदूरों का? क्या इनको घर भेजने की यहां पर व्यवस्था की जाएगी? यदि उसमें देरी होती है तो इनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहां पर की जाएगी? बड़ा सवाल यही है। जी, आपको बताना चाहूंगा यहाँ जो रीवा से अधिकारी हों उनका कहना है कि हम इनकी खाने की व्यवस्था अपनी ओर से कर रहे हैं, लेकिन ये काफी तादाद में है। ये भगदड़ की स्थिति बना रहे हैं और ये शांत नहीं है और इस कारण हम इन लोग को जल्द से जल्द गाड़ी की व्यवस्था करने में लगे हुए कि वहाँ पे कोई बड़ी घटना ना हो, भगदड़ ना मचे और इनको सुरक्षित हम इनके घर पहुंचाते। बस ये यूपी सरकार के आदेश के इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय लेना है। अभी जानकारी भी मिली है कि एमपी और यूपी के बॉर्डर में एक मीटिंग भी होने वाली है अधिकारियों को। उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि इन मजदूरों को कैसे व्यवस्था करके और कैसे इनको खाने की व्यवस्था की जाए और इनको कैसे इनके घरों तक पहुंचाया जाए। जी, चलिए, आप दिनेश हमारे साथ बने रहिएगा तो लगातार दर्शकों तक हम तस्वीरें भी यहां पर पहुंचा रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आप देखिएगा। पहली तस्वीर आज सुबह की आप देख पा रहे हैं, जब ये जो मजदूर हैं ये बैरिकेड तोड़कर यूपी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये रात की तस्वीरें हैं। दरअसल इन मजदूरों को यहाँ बॉर्डर में रोका गया, जिससे मजदूर नाराज हो गए। इसके साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से मजदूरों में नाराजगी देखी गई। ये प्रदर्शन करने लगे। वहां पर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुंचती है और इन मजदूरों पर लाठी चार्ज भी किया जाता है, जो दूसरी तस्वीर में इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
इसके बाद आज सुबह जब बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर इकट्ठा होते हैं और वो सारे जो हैं वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब तक इन मजदूरों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि इन्हें आगे किस तरह से भेजा जाए या फिर इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ये मजदूर परेशान है। यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ में है, मजदूर अपने परिवार के साथ में है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आगे किस रणनीति के तहत, किन रणनीतियों के तहत इन मजदूरों को आगे भेजा जाएगा। यूपी सरकार के आदेश का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि यदि वहां से यूपी सरकार की ओर से यदि कोई आदेश मिलते हैं इन्हें भेजने के लिए तो इन्हें यहां से भेजा जाएगा, लेकिन ये मजदूर आक्रोशित हैं। बैरिकेड्स तोड़कर ये जो मजदूर हैं यहां से आगे बढ़ चुके हैं। दो तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश भी, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिनेश, रात की हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं यहाँ पर मजदूरों की संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कि सुबह होते होते यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे होंगे और उसके बाद फिर ये जो कह सकते हैं कि 5000 की जो संख्या है वो यहाँ से पार कर गई होगी। तो क्या रात में भी यहाँ पर कुछ इसी तरह की स्थिति थी या फिर प्रशासन को यह अंदेशा हो गया था कि बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो सुबह तक यहाँ पर जुट सकते हैं? आपको बताना चाहूंगा कि ये रात को भी मजदूर काफी थे और ये लगातार गुजरात और महाराष्ट्र मजदूर लगातार आना इनका शुरू है और बॉर्डर में पहुंच जाते हैं और बॉर्डर में इनको रोक दिया जाता है। इस कारण लगातार संख्या मजदूरों की बॉर्डर में बढ़ रही है और भगदड़ की स्थिति बन रही है। जी चलिए, निश्चित रूप से दिनेश, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये इन मजदूरों को बॉर्डर पर रोका गया है। एमपी यूपी ये बॉर्डर जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे हैं, इन्हें यहां पर रोका गया। रात की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मजदूर नाराज हैं, वो लगातार यहां पर व्यवस्थाओं से भी परेशान है। अब जब यहां पर बड़ी संख्या में मजदूर एकत्रित हुए, 5000 से ज्यादा इनकी संख्या है, अब ये मजदूर बैरिकेड तोड़कर यूपी की सीमा में घुस गए हैं। बीती रात पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया था। अब यहां पर यूपी सरकार की ओर से, यूपी के प्रशासन की ओर से फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि वहां से क्या कुछ आदेश आता है और उसके बाद फिर इन्हें घर भेजने का निर्णय यहां पर लिया जाएगा। दिनेश हमारे साथ बने हुए। दिनेश, वर्तमान की हम बात करें अभी परिस्थितियों की, तो किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है? क्या है, मजदूर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें रोका जा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगी मजदूर दौड़ लगा के बिल्कुल बैरिकेड तोड़ के यूपी के बॉर्डर में इनका प्रवेश हो गया और लगातार ये भगदड़ मची हुई। लगातार ये अपने बच्चों को लेके दौड़ लगा के यूपी के बॉर्डर में, और उधर यूपी की पुलिस भी लगी है और यूपी की पुलिस भी रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस नहीं इनको रोक पा रही। बिल्कुल भगदड़ की स्थिति बॉर्डर में मची हुई है। जी, खाना पीने की व्यवस्था हो रही है यहाँ पर। चलिए, तो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। दिनेश, सवाल यह भी उठता है, लगातार मजदूरों को घर भेजने की जो कवायद है वो सरकार की ओर से भी की जा रही है। सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि मजदूरों को जल्द से जल्द घर भेजा जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए, कोशिश करेंगे अपने संवाददाता दिनेश से एक बार फिर से संपर्क करने की, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी यूपी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो यहां पर पहुंचे, लेकिन बॉर्डर पर इन मजदूरों को रोका गया और जिससे ये मजदूर जो है आक्रोशित हो गए। इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने के चलते ये मजदूर यहाँ पर परेशान थे और इन्होंने प्रदर्शन किया। रात में पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया। जो दूसरी तस्वीरें में आप लगातार इस वक्त IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आज सुबह की, जब बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर एकत्रित हुए तो बैरिकेड्स इन मजदूरों को रोकने के लिए लगाया गया था। उन बैरिकेड्स को तोड़कर ये मजदूर अब यूपी की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि इन मजदूरों के लिए आगे किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी, उनको किस तरह से भेजा जाएगा या फिर इनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर अब तक कोई निर्णय यहाँ पर नहीं हो सका है। भगदड़ की स्थिति यहाँ पर लगातार बन रही है और स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ते जा रही है। तो ये मजदूरों का हंगामा लगातार यहाँ पर जारी है। एमपी यूपी बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा लगातार जारी है। चाक घाट पर हजारों की संख्या में मजदूर जुटे हैं। यूपी सीमा में बता दें कि बैरिकेड तोड़कर ये जो सभी मजदूर हैं ये घुस गए हैं।
बीती रात मजदूरों ने यहां पर जाम लगाया था। पुलिस ने इन मजदूरों पर लाठीचार्ज भी किया था। पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया और देखिए दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर आज सुबह की, अभी की ये तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक भगदड़ की स्थिति यहां पर बनी हुई है। 5000 से ज्यादा मजदूर बॉर्डर पर एकत्रित हुए हैं। अब ये जो मजदूर हैं बैरिकेड तोड़कर यूपी की सीमा में घुस चुके हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बीती रात की तस्वीरें जब यहां पर मजदूर पहुंचे, इन्हें यहां पर रोका गया। इसके साथ ही कोई व्यवस्था यहां पर इन मजदूरों के लिए नहीं थी, जिससे आक्रोशित होकर इन्होंने चक्का जाम कर दिया, प्रदर्शन इन्होंने किया। तो पुलिस ने इन मजदूरों पर लाठी भी बरसाया, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मजदूरों ने जाम लगाया है, मजदूर लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों को यहां पर रोका गया है। एमपी यूपी का ये बॉर्डर जहां मजदूरों को रोका गया है, लेकिन आपको बता दें कि अब तक इन मजदूरों को लेकर किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं हो पाया है, कोई व्यवस्थाएं इनके लिए नहीं हो पाई है। 5000 से ज्यादा ये मजदूर हैं, अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ ये मजदूर यहां पर हैं, लेकिन अब तक इन्हें किस तरह से घर भेजा जाएगा या फिर इनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर अब भी यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जिस तरह हमारे संवाददाता दिनेश बता रहे थे कि यहाँ पर जो है भगदड़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। बैरिकेड्स ये इन मजदूरों ने तोड़ा और उसके बाद यूपी की सीमा में ये घुस गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के साथ ये मजदूर हैं और भगदड़ की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर हैं। मजदूरों को रोकने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है, लेकिन यूपी सरकार की ओर से अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया, जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है कि यदि जिस तरह से निर्णय यहां पर लिए जाएंगे तो इन मजदूरों को भेजने की व्यवस्था यहां से की जाएगी। लेकिन मजदूरों की संख्या यहां पर काफ़ी ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा यहाँ पर मजदूर हैं, वो जमा हैं। अब ये जो मजदूर हैं वो बैरिकेड तोड़कर आगे यूपी की सीमा में बढ़ चुके हैं। तो लगातार देश भर में इस तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें एमपी यूपी बॉर्डर पर भी देखने को मिली, जहां पर बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो यहां पर पैदल चलते हुए पहुंचे और 5000 से ज्यादा इन मजदूरों की यहां पर संख्या है। अब यहां पर बॉर्डर पर इन मजदूरों को रोका गया, मजदूरों में नाराजगी देखी गई, मजदूरों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया, जिसके बाद इन मजदूरों पर लाठीचार्ज भी किया गया और आज सुबह होते ही यहाँ पर 5000 से ज़्यादा मजदूरों की संख्या हो गई। अब ये जो मजदूर हैं, यहाँ जो बैरिकेड्स इन मजदूरों को रोकने के लिए लगाया गया था, उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अब ये जो मजदूर हैं वो यूपी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार प्रशासन मजदूरों को रोकने की कोशिश कर रहा है। दिनेश, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, अपडेट क्या कुछ इस पूरी खबर पर? को बताना चाहूंगी, हालात अभी वहां की सामान्य नहीं है। हालात भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। कोई अधिकारी जवाब देने के लिए भी नहीं तैयार है। सारे लोग अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं और वहाँ बिल्कुल भगदड़ की स्थिति बनी हुई। बस यूपी और एमपी दोनों की मीटिंग होने वाली है, उसी में क्या निर्णय आता है उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। जी निश्चित रूप से दिनेश, यहाँ पर अभी जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि 5000 से ज्यादा यहाँ पर मजदूर हैं जो यहाँ पर बॉर्डर पर जिन्हें रोका गया है। और इस बात का अंदेशा या इस बात की जानकारी तो दिनेश प्रशासन को पहले से ही होगी कि बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो पहुंच सकते हैं, तो आखिर पहले से इनके लिए व्यवस्थाएं या फिर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। यहाँ ये और एमपी और यूपी का बॉर्डर है, यहाँ लगातार महाराष्ट्र और गुजरात और बिहार से आने वाले लोग बिल्कुल लगातार वहां बने हुए हैं। गाड़ियां कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का जाम लग गया हुआ है, किसी का आना जाना बिल्कुल बंद है। प्रशासन इसमें अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना कोई व्यवस्थाएं कर रहा है। बिल्कुल भगदड़ की स्थिति वहां बनी हुई है और लगातार यही चल रहा है। मजदूर वहां बिल्कुल काफी परेशान है। कल से इनको भोजन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। दिनेश, बड़ा सवाल यह भी कि जिस तरह से 5000 की संख्या में मजदूर यहां पर एकत्रित है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर किसी तरह से कोई पालन हो रहा है, लॉकडाउन के सारे नियमों की यहां पर धज्जी उड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि संक्रमण का खतरा यहां पर बढ़ा है।
बिल्कुल यहाँ बिल्कुल खतरे का सकमट बढ़ा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी वो नहीं किया जा रहा है, लॉकडाउन का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है और यहाँ कोई भी प्रशासन का भी आदमी नहीं दिख रहा है कि कोई यहाँ इनको संभाल सके। जी दिनेश, तो अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद नहीं है, अब इन परिस्थितियों में मजदूर क्या कर रहे हैं? क्या वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, वहाँ मजदूर बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं यूपी का, लगातार वहाँ दौड़ते हुए सब भाग रहे हैं और यूपी के भी पुलिस द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। ये लगातार अब वहाँ से दौड़ लगा के बिल्कुल बॉर्डर के अंदर घुस गए हैं और वहाँ भागते हुए अपने घर के लिए जा रहे हैं। जी दिनेश, ये तो आज की तस्वीरें और सुबह की तस्वीरें हैं। चलिए, इससे पहले यहाँ पर क्या इस तरह की स्थिति बनी थी कि बड़ी संख्या में मजदूर इस बॉर्डर पर पहुंचे, इन्हें रोका गया, इनके लिए कोई व्यवस्थाएं की गई? इस तरह की तस्वीरें भी यहाँ से देखने को मिली? जी आपको बताना चाहूंगा, ये कई दिन मजदूरों का यहाँ आना जाना बना हुआ है। कुछ भी प्रशासन यहाँ से इनको व्यवस्था करके यहाँ से भेजा भी गया है इनके घर, लेकिन कल यूपी सरकार द्वारा इनको रोक दिया गया है कि हम अपने बॉर्डर के अंदर अभी इनको नहीं आने देंगे। इस वजह से वहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ गई है और इस कारण ये भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। न इनके एमपी सरकार खाने की व्यवस्था कर रही, न यूपी सरकार। अब ये दोनों एमपी और यूपी के चक्कर में फंसे हुए हैं, बस इसी का वजह से यहाँ भगदड़ की स्थिति बन रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर दिनेश भगदड़ की स्थिति बन रही है, मजदूर यहाँ पर परेशान है। क्या माना जाए दिनेश की इस स्थिति से अब प्रशासन किस तरह से निपटेगी? क्या व्यवस्थाएं इनके लिए हो सकती है? कितने देर में व्यवस्थाएं हो सकती है? रीवा कलेक्टर का कहना है, उनसे जैसे फोन में बात की गई है, कलेक्टर का कहना है कि हम इंतजार में बैठे हैं कि यूपी सरकार द्वारा कोई भी निर्णय आता है या कोई भी अधिकारी जवाब देते हैं कि इनकी व्यवस्था क्या किया जाए तो एमपी से हम इनको यूपी तक भिजवाएंगे। जब तक वहां की मीटिंग नहीं हो जाती, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है, तब तक इनको हम एमपी में ही रखेंगे। जी चलिए, एक बड़ा सवाल यह भी दिनेश कि यदि यहाँ पर जो है स्थिति बिगड़ती है, भगदड़ की स्थिति बनती है, यहाँ पर कुछ अनहोनी होती है, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार अब कौन होगा? अभी इसके जिम्मेदार यूपी और एमपी सरकार दोनों ही इसके जवाबदार होंगे। अब बिल्कुल हादसा बनने का वो बन रहा है। जी दिनेश, रात से मजदूर यहां पर हैं, रात में भी इन्होंने प्रदर्शन किया, रात में पुलिस को लाठीचार्ज इन मजदूरों पर करना पड़ा, सुबह हो गए लेकिन अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया इनके बारे में। जी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। कल पुलिस प्रशासन द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बिल्कुल भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी। काफी लोगों को चोट भी आई है, उनको इलाज तक के लिए ले जाना नहीं गया। बस वो बॉर्डर में बैठे मजदूर गिड़गिड़ा रहे हैं सरकार से कि हमारी मदद करिए, हमको खाने पीने की व्यवस्था करिए, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, और दिनेश अब हमारे साथ बने रहिएगा। नवीन सक्सेना जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबिसोड 24 में। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एमपी यूपी का ये बॉर्डर है, 5000 से ज्यादा मजदूर यहां पर जमा है और जिस तरह से ये हमारे संवाददाता से लगातार बात हो पा रही है, कोई भी व्यवस्था इनके लिए यहाँ पर नहीं है। मजबूरी में अब ये जो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे वो तोड़कर मजदूर आगे बढ़ गए। किस तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंची है? हाँ, मैं रवि सक्सेना बोल रहा हूँ जी, है ना। नवीन सक्सेना नहीं, रवि सक्सेना। निश्चित रूप से ये जानकारी मुझे मिली है और हमारी पार्टी को भी मिली है और हम तो लगातार कह रहे हैं कि शिवराज जी जो है और उनकी सरकार पूरी तरह से अकर्मण्य और नकारा साबित हुई है। केवल और केवल मुंह चलाना और काल बजाना इस सरकार का शक्ल बन गया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, आप देखें पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनके लिए ना तो खाने की व्यवस्था है, ना उनको पहुंचाने की व्यवस्था है, ना किसी तरह का कोई काम है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मिस्टर वीडी शर्मा जी, वो चप्पलें पहना रहे हैं, है ना। और ये उनको नहीं है कि उनकी पार्टी सत्ता में है, जो लोग हजारों मील से पैदल चल रहे हैं, सैकड़ों मील से पैदल चल चल के आ रहे हैं, उनके भेजने की, उनके गंतव्य तक व्यवस्था करें, ऐसा कोई काम कोई कर नहीं रहा है। शासन पूरी तरह से नकारा सिद्ध हो गया है और ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अब आप देखें बॉर्डर पे कोई खाने तक का इंतजाम नहीं है, जबकि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लाखों करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है,
किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। रोज खबरें आ रही हैं कि चाहे बसें हो चाहे ट्रेन हो, हर जगह किराया वसूला जा रहा है, स्कैम किए जा रहे हैं इन गरीब मजदूरों के नाम पर व्यवस्था के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा। तो आप देख सकते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से नकारा और निकम्मी साबित हुई है। ये मजदूरों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक प्रदान करने में असफल साबित हुई है। रवि जी, तस्वीरें जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, रात में भी यहां पर जो मजदूर जमा हुए थे उन पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि भूखे प्यासे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास में लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। थोड़ी सी विचलित करने भी वाली भी ये तस्वीरें हैं। रवि जी, ऐसा नहीं लगता कि सरकारों को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए? देखिए, कल राहुल जी ने भी कहा, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम ट्रेन से पहुंचा देते हैं, आप ट्रेनें हमको दे दीजिए, बसेस से हम पहुंचा देते हैं, उनका किराया हम भरने को तैयार हैं। पर ये सरकारें इस तरह की निकम्मी सरकारें हैं कि इनके प्रति इनका कोई मानवीय संवेदना नहीं है। आप देखें, अगर भूखे प्यासे बच्चों पर और महिलाओं पर अगर सरकार के ये कारिंदे लाठीचार्ज कर रहे हैं तो इससे बड़ी पाशीदता क्या होगी। ऐसा तो मैं समझता हूँ अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ होगा कि इस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। हजारों तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस बर्बरता पे उतारू है। रवि जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल जी, स्वागत है आपका एबीसी 24 में। तस्वीरें लगातार एबीसी 24 पर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एमपी यूपी का यह बॉर्डर, 5000 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर मौजूद है। अब तक इनके लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं हो पाई है। नहीं, देखिए, पहली बात तो बहुत साफ है कि व्यवस्थाओं का तात्पर्य क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जाने का प्रयास कर रहा है, मध्य प्रदेश से निकल रहा है, तो उसका मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी सहयोग साथ में बराबर करना चाहिए था। महाराष्ट्र से अगर वो निकल कर आए, वहां से सूचना क्यों नहीं आती है? जिस तरीके से बड़वानी में 2 दिन पहले घटनाएं हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस बात को मध्य प्रदेश बहुत सचेत था कि लगातार जहां पर भी इस तरह की भीड़ एकत्रित होगी वहां प्रशासन के द्वारा उनको आगे भेजने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब दूसरे राज्य उनको लेने के लिए स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रदेश में प्रवेश कर रहा है उसको एक नियमित प्रक्रिया से निकलना पड़ता है, उसके स्वास्थ्य का चेकअप होता है, उसकी पूरी रूटीन प्रक्रिया होती है, और उसको अगर वो नहीं कराना चाहता है तो मुझे लगता है ये मानवता के समानवता के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जो आ रहे हैं विशेषकर लोग, उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि वहां पे संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और यदि इस पूरे मामले में जो भी प्रोटोकॉल सरकार ने बनाया उसका पालन नहीं किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं संक्रमण और जाके अपने गांवों में फैलाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बाहर के लोग पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, बाकी और राज्यों में लौट रहे हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात की सजगता स्वयं मजदूरों में होना चाहिए कि वो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको किसी भी तरह का ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। और जहां तक सरकारों की बात है, सरकारों ने सभी ने बॉर्डर पर अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं, लेकिन उसके परिपालन में थोड़ा समय लगता है। पहले भी आपने देखा कि इस तरह की घटनाएं जो आई, कल भी कुछ ऐसे दृश्य आए थे कि मजदूरों ने जहां पर ट्रेनें रुकी स्टेशनों पर, वहां पर जो वेंडर्स के बूथ रहते उनको लूट लिया था। ये इस तरह के दृश्य समाज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मजदूरों को संयम रखना चाहिए। सरकार सहयोग कर रही है, और अगर दो सरकारों के बीच में बात करने में कुछ समय लगता है तो उसमें उनका समर्थन भी चाहिए होता है। और कांग्रेस, राहुल जी हमारे साथ में, रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो आपकी बात भी सुन रहे होंगे। रवि जी, यहाँ पर आप राहुल जी की बात सुन रहे होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि अपनी नकारापन को छुपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें जिस तरह की अराजकता है उसको छुपाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। 5000 लोग इकट्ठा है, भूखे हैं, प्यासे हैं, पहले तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनको ठहरने की व्यवस्था कीजिए, और फिर जहां उनके स्वास्थ्य परीक्षण करना है निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, सारा देश के लोग कहते हैं, पर कम से कम जो लोग आए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था तो की जाए। उसके लिए करोड़ों रुपया यहां से निकाला जा रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है? वो बच्चे जो भूख से बिलख रहे हैं उन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हो, ये क्या तरीका है? ये कौन सी मानवीयता है? ये कौन सी संवेदनशीलता है? मैं समझता हूं अंग्रेजों के राज में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन गरीब मजदूरों के साथ हो रहा है। व्यवस्थाएं कीजिए। हम भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए,
उसके बाद ही निश्चित प्रक्रिया के माध्यम बाद ही उनको दूसरे राज्य में प्रवेश करने देना चाहिए। पर पहले यहाँ आए हैं तो उनकी भोजन की व्यवस्था हो, उनकी ठहरने की व्यवस्था हो, वो सब तो आपको करना पड़ेगा ना बॉर्डर पे, वो आप कर नहीं रहे हैं। चलिए राहुल जी, आपने सुना होगा रवि जी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो मजदूर यहां पर फंसे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए और उसके बाद किस तरह से इन्हें आगे भेजना होगा, इस पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। देखिए, बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे भारतीय जनता पार्टी स्वयं हो, हमारे अनुषंगिक संगठन हो, हमारी सरकार हो, सबने पूरे प्रदेश में बेहतरीन इंतजाम किए, जिसके चलते कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई है जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अगर हजारों की संख्या में भीड़ आएगी, उसको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि बसों के अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है। और हमारा प्रदेश एकमात्र प्रदेश पूरे देश में है जिसने एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे मजदूरों को भी अपने खुद के विवेक से बसें प्रोवाइड करी हैं। और उसको देखते हुए हमें लगता है कि अगर मजदूर थोड़ा संयम रखेंगे तो सबको व्यवस्था मिलेगी। और इसमें जो निश्चित प्रोटोकॉल का पालन बसों में भी किया जाता है कि सबको एक थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ती है, अगर वो सब भी रखने का ध्यान रखा जाएगा तो थोड़ा सा जो समय लगता है उसको देखते हुए मुझे लगता है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये मजदूर पूरे के पूरे कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस राज्य से कहाँ जा रहे हैं, इसको पूरे मामले को लेकर अभी मेरे पास कम से कम स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन प्रशासन के ऊपर झूठे लांछन लगाना ये कांग्रेस पार्टी का शगल बन गया है। इनके नेता फुटपाथ पर बैठकर फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आपके नेता क्या कर रहे हैं? पैरों में चप्पल पहना रहे हैं और टाटा बाय बाय कर रहे हैं। आपके नेता क्या कर रहे हैं? वो तो कम से कम जा रहे हैं। मोदी जी कहाँ है? किस गली में बैठे हुए, किस कंदरा में है वो? कहाँ अंतरियाल है? वो निकले ना सड़क पे, बात करें ना मजदूरों से। रीवा के नेता क्या कर रहे हैं ये बताओ। रीवा में उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में कोई काम करें। आपके मीडिया केवल हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। हमारा बहुत बड़ा एक ग्रीन जोन बनकर उभरा है। और जो आप कह रहे हैं 5,000 लोग वहां इकट्ठे कैसे हो गए? तो आपका प्रशासन नकारा है। उसको मालूम होना चाहिए कि इतने लोग वहां से निकले हैं, इतने लोग यहाँ से निकले हैं, सतना से निकले हैं, शेड्यूल से निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, वो सारी आपको वॉकी टॉकी पे हर चीज की जानकारी होती है। 5,000 लोगों को इकट्ठा करके वहां पे व्यवस्था कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, भूखे प्यासे लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप अमानवीयता का व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, जबकि सत्यता सामने है, नग्न सत्य सामने है। चलिए रवि जी और राहुल जी, फिलहाल तो जो परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, ये वक्त जो है वो राजनीति का नहीं बल्कि ये व्यवस्थाएं इन मजदूरों के लिए करने की है कि किस तरह से उनके लिए खाने पीने की यहां पर व्यवस्था हो सके, किस तरह से इनको यहां से आगे भेजा जा सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।